नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हमने आपको PA1 का पेपर सेंड किया था। आशा करती हूँ कि आपने उसे अच्छे से सॉल्व करके रख लिया होगा। जब भी आपकी टर्म 1 की नोटबुक्स और वर्कशीट चेकिंग के लिए मंगवाई जाएंगी, तब आपको वह PA1 का पेपर भी साथ में सेंड करना है। तो हम पढ़ रहे थे पाठ 8 तैमूर की हार। टर्म 1 का चैप्टर है पाठ 8 तैमूर की हार। तो आपको पता ही है, हमने थोड़ा सा इसे पढ़ लिया था। तो ये कहानी है बलकरण और तैमूर की। बलकरण एक बहादुर और देशभक्त लड़का था जिसकी वीरता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो दृश्य में बताया गया था कि माँ और बेटा, माँ कौन, कल्याणी, और उनका बेटा बलकरण। तो कल्याणी कुछ गुनगुना रही थी, कुछ गाना गा रही थी, और बलकरण जो है वो पत्थर पर अपना चाकू तेज कर रहा था। तो चाकू तेज करते करते वह माँ से बोलता है, माँ ये क्या तुम गा रही हो, देखो ना मेरा चाकू भी तेज नहीं हो रहा है। तो माँ कहती है कि इस समय तुम्हें ये धार लगाने की या ये हथियार निकालने की क्या आवश्यकता पड़ गई। आज तो तेरी वर्षगांठ है, तो ये तो हथियार लेकर क्यों बैठा हुआ है। तो बेटा कहता है कि आज तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए क्योंकि मेरी वर्षगांठ है। और माँ से पूछता है कि क्या यह वर्षगांठ ठीक वैसी ही होगी जैसे पार साल हुई थी, मतलब जैसी पिछले साल हुई थी, क्या वैसी ही होगी। तो कल्याणी उसे उत्तर देती है, हाँ हाँ बिल्कुल वैसी होगी। इस वर्षगांठ पर तुम पूरे 12 वर्ष के हो जाओगे। बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह तुम्हारी वर्षगांठें मनाई जाएं। तो बलकरण, इसलिए तू गाना गा रही थी, फिर चाकू तेज करता है। पर माँ ये कैसा गाना है। तो माँ उसे बताती है कि बेटा यह तो डर का गाना है। अब तो जमाना बीत गया, बहुत साल हो गए जब महमूद गजनवी आया था। तो बलकरण कहता है, अच्छा। तो कल्याणी उसे बताती है कि कहते हैं कि वह गजनी से आया था। उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा और बहुत से आदमियों को उसने मारा था। फिर भी बहुत सा धन लेकर वो यहाँ से चला गया। फिर सब कुछ भूल जाओ माँ, अब मुझे बतलाओ कि मेरी वर्षगांठ पर आज तुम क्या क्या करोगी। तो माँ उसे कहती है कि क्या करूँगी, अपने बेटे को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। फिर आज मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई हैं, देख उस कोने में रखी हुई हैं। मिठाइयों के साथ खीर भी खिलाऊंगी, तुझे आशीर्वाद दूंगी। बस दूध भर आ जाए, खीर बनने में देरी कितनी लगती है। तो बलकरण कहता है कि अभी तक दूध नहीं आया माँ। तो कल्याणी कहती है, देखो ना सूरज चढ़ आया, अभी तक सुजान दूध लेकर नहीं आया, जाने क्यों नहीं लेके आया, आज क्यों लेट हो गया वो। तो बलकरण कहता है, मैं ले आऊं। तो कल्याणी उसे कहती है कि सुजान आता ही होगा, तू क्यों जाएगा बेटा। तो बलकरण माँ की बात को अनसुना कर वहां से जल्दी से चला जाता है। पढ़ते हैं आगे। कल्याणी बलकरण के जाने की दिशा की ओर देखती हुई, जिस दिशा में बलकरण गया उस ओर देखती है। मेरा भोला बच्चा बलकरण अभी से कैसी बातें करता है, संतोष से। बलकरण मेरा बेटा। तो माँ कहती है कि मेरा भोला बच्चा बलकरण अभी से कैसी बातें कर रहा है। बड़े ही संतोष की सांस लेके कहती है, बलकरण मेरा बेटा। फिर अंगीठी के पास आकर आग ठीक करती है। अंगीठी मतलब वो चूल्हा जिस पर खाना पकाया जाता है, लकड़ियों वाला चूल्हा ना। तो उसके पास आती है और आग को ठीक करती है। थोड़ी देर तक स्तब्धता रहती है। स्तब्धता मतलब शांति, जिसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं रहती। फिर भयानक शोर और भगदड़ मच जाती है। फिर भयानक बहुत अधिक शोर और भगदड़ से मच जाती है। तो कल्याणी घबराकर खिड़की से बाहर देखने लगती है। कल्याणी उठती है घबराई हुई सी और खिड़की के बाहर देखना शुरू कर देती है। पहला ग्रामीण जो ग्राम का निवासी था, वो घबराए हुए स्वर में, तुर्क आ गया, तुर्क आ गया, भागो भागो, तुर्क आ गया, वो कहता हुआ आगे बढ़ जाता है। कल्याणी आगे बढ़कर बड़ी दृढ़ भाव से आगे बढ़ती है। पागल हो गए हो क्या, तुर्क कहाँ से आ गया। दूसरे ग्रामीण का प्रवेश। अब दूसरा ग्रामीण वहां पे आ जाता है। बहन भाग चलो जल्दी जल्दी, वह तैमूर आ गया, मैंने अपनी आंखों से देखता है, लूटते हुए आ रहे हैं वे लोग, हम लोग मरे, चलो बहन।
अब दूसरा ग्रामीण कहता है बहन भाग चलो, जल्दी जल्दी भाग चलो, वह तैमूर आ गया है। उसके आदमियों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे लोग लूटते हुए आ रहे हैं, हम लोग मरे जाएंगे। चलो बहन यहाँ से भाग चलो। कल्याणी, अरे कैसा तैमूर, कहाँ का तैमूर? तीसरा ग्रामीण नेपथ्य में देखते हुए, वो नीरवता में जहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पे देखते हुए, तुम नहीं चलोगी? वह आया, वह आया। फिर भगदड़ की आवाज, चीख और पुकार। तीसरे ग्रामीण का प्रवेश। दूसरा ग्रामीण, बहन कल्याणी सब छोड़कर जल्दी से भागो, तभी जान बचेगी। जंगल में छिप जाओ, नहीं तो घर के तलघर में ही चलो, चलो मेरे साथ, समय नहीं है। अब दूसरा ग्रामीण बहन कल्याणी को बार बार कह रहा है कि बहन कल्याणी सब कुछ छोड़कर जल्दी से भागो, तभी जान बच पाएगी। जंगल में छिप जाओ, नहीं तो घर के तलघर में ही चल पड़ो, चलो मेरे साथ, अभी समय नहीं है। कल्याणी घबराहट से, बलकरण, मेरा बलकरण तो अभी नहीं आया। अब कल्याणी को ध्यान आया अपने बेटे का। बलकरण दूध लेने गया हुआ था, तो बड़ी घबराई हुई से कहती है बलकरण, मेरा बलकरण अभी तक नहीं आया, उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तीसरा ग्रामीण, कहाँ गया बलकरण? तो कल्याणी उसे घबराहट से बताती है वह दूध लेने गया है सुजान के घर। तीसरा ग्रामीण, सुजान के घर? तब उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुजान का घर खास रास्ते से हटकर दूर कोने में है, वे लोग सीधे रास्ते से ही चले आ रहे हैं। तुम तल घर में छिप जाओ। 3 सिपाही घर में घुस आते हैं, उनके हाथों में तलवार है, वे घर के सामान को तोड़ते फोड़ते हैं। अब तीसरा ग्रामीण कहता है सुजान के घर गया, अच्छा, तब तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि सुजान का घर जो है वो खास रास्ते से, मेन रोड से जो है वो थोड़ा सा दूर हटकर कोने में है, वे लोग तो सीधे रास्ते से चले आ रहे हैं। तुम तल घर में छिप जाओ। तल घर होता है ये अंडरग्राउंड बेसमेंट। 3 सिपाही घर में घुस आते हैं, उनके हाथों में तलवार है, वे घर के सामान को तोड़ते फोड़ते हैं। जफर, कोई नहीं, कमबख्त, सब भाग गए। अब 3 सिपाहियों में एक का नाम है जफर, जो कहता है कि कोई नहीं है, सारे के सारे भाग गए। मुबारक, तख्त के नीचे भी कोई नहीं है। अब दूसरा सैनिक जिसका नाम था मुबारक, वो तख्त के नीचे देखता है और कहता है यहाँ भी कोई नहीं है। जफर, मुबारक, इस वक्त आदमियों को कत्ल करने का हमारा उतना मकसद नहीं है जितना सोना चांदी लूटने का है। इस घर में देखो, कहीं कुछ छिपा रखा है। अब जफर कहता है कि मुबारक, इस वक्त आदमियों का कत्ल करने का हमारा कोई मकसद नहीं है, इस वक्त ज्यादा जरूरी क्या है, सोना चांदी लूटना। तो इस घर में देखो, कहीं कुछ छिपा रखा है। मुबारक देखते हुए, कहीं कुछ नहीं है सरदार, मामूली सी झोंपड़ी है, इसमें सोना चांदी कहाँ? तो अली बेग, अब तीसरा सैनिक जिसका नाम है अली बेग, कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार। बर्तनों के पास जाकर उनके ढक्कन खोलता है। सरदार, यह है। अब जो बर्तन कल्याणी ने रखे हुए हैं, उन बर्तनों के ढक्कन खोलकर कहता है कि सरदार, यह है। मुबारक अली बेग के पास जाकर, सरदार, बढ़िया खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ, ओह, छूकर बिल्कुल ताजी गरम। अब मुबारक अली बेग के पास जाता है और सरदार से कहता है, सरदार, बढ़िया खाना है और तरह तरह की मिठाइयाँ हैं। ओ, छूकर उन बर्तनों को उसने छुआ तो बिल्कुल ताजी और गर्म मिठाइयाँ हैं। जफर हाथ से छूकर, हाँ, गर्म मिठाइयाँ हैं, लो, तुम लोग भी तो भूखे होंगे। अब जफर ने हाथ से छुआ तो उसने भी देखा कि मिठाइयाँ जो है वो गर्म, तो उन लोगों को कहता है तुम लोग भी खा लो, तुम भी तो भूखे होंगे। तो मुबारक कहता है, सरदार नोश फरमाएं, मतलब सरदार आप भी खाएं। जफर, मैं खाऊंगा, लो तुम लो, मुबारक को देता है, वो प्रसन्न होकर लेता है। अच्छी मिठाइयाँ हैं, लो अली बेग तुम भी लो। तो जफर कहता है मैं खाऊंगा, लो तुम लो, अपने सैनिकों को कहता है, मुबारक को देता है, वो प्रसन्न होकर लेता है। अच्छी मिठाइयाँ हैं, लो अली बेग तुम भी लो, अपने सैनिकों को मिठाइयाँ बांट देता है। नेपथ्य में मतलब बैकग्राउंड में, तीव्र आवाज में, तेज आवाज में, चुप रहो कम भक्तो। अब ये बड़ी तेज आवाज आई पीछे से, क्या कहता है, चुप रहो कम भक्तो। तैमूर लंग का प्रवेश। अब वहां पर तैमूर लंग जो है वो प्रवेश करता है, वो लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है। अब एक टांग से मतलब लंगड़ा होगा, अपाहिज होगा, तो वह लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है।
उसे देखते ही सब चौंक पड़ते हैं। मिठाइयाँ ज़मीन पर फेंक कर फौजी ढंग से तन कर खड़े हो जाते हैं। उसे देखते हुए सब चौंक पड़ते हैं, सब आश्चर्यचकित, एकदम से स्टन। मिठाइयाँ ज़मीन पर फेंक कर फौजी ढंग से, पूरे फौजी की तरह से तनकर खड़े हो जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है, बिल्कुल शांति छा जाती है। तैमूर लंग बारी बारी से तीनों को घूरता हुआ आगे बढ़ता है। तैमूर तीव्र स्वर में, मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान की ओर रुख इसलिए नहीं किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले खाना ढूंढते फिरें। मैंने क्या हुक्म दिया था सरदार? अब तैमूर गुस्से से, मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान की ओर इसलिए नहीं बढ़ा कि मेरे सिपाही जो हैं वह जगह जगह दौलत लूटने के बदले में खाना ढूंढते फिरें। मैंने तुम्हें क्या हुक्म दिया था सरदार? अब सरदार कौन है? जफर। जफर उत्तर देता है, बुलंद इकबाल ने हुक्म फरमाया था कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। आपका मतलब, बुलंद इकबाल मतलब महाराज का हुक्म था कि आज शाम तक हमें अमरकोट तक पहुंच जाना है। मुबारक, हम लोग आलीजा की माफ़ी के ख्वासतगाद हैं, माफ़ी अता फरमाई जाए। अब ये सब उर्दू के शब्द हैं, इनका मतलब है कि अब मुबारक उनसे कहता है कि हम लोग जो हैं वो आपकी माफ़ी के लिए ख्वासतगार मतलब आपकी माफ़ी के लिए अर्जी देते हैं, हमें माफ़ी अदा फरमाई जाए, हमें माफ़ कर दिया जाए। तैमूर, हरगिज़ नहीं। हरगिज़ नहीं मतलब बिल्कुल नहीं। गाजी तैमूर कसूर को माफ़ करना नहीं जानता। गाजी तैमूर जो है वो कसूरवार को माफ़ करना नहीं जानता। सरदार, तुमने जो हुक्म उदूली की है उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम। सरदार, जो तुमने मेरे हुक्म को ठुकराया है, तुमने मेरे हुक्म के खिलाफ जो काम किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम मतलब उससे उसका नाम पूछता है। तो जफ़र कहता है, जफ़र अली। तैमूर, जफ़र अली, आज शाम को तुम्हारी सज़ा तजवीज़ की जाएगी। अभी मैं तुम्हें तुम्हारे मर्तबे से खारिज करता हूँ, समझे? तैमूर उसे कहता है, जफ़र अली, आज शाम को तुम्हारी सज़ा जो है वो डिसाइड की जाए, तजवीज़ की जाएगी मतलब डिसाइड की जाए। आज शाम को तुम्हें तो सज़ा दे दी जाएगी और अभी जो है मैं तुम्हें तुम्हारे पद से हटाता हूँ, मतलब उसे सरदार के पद से हटा दिया जाता है। जफ़र, बुलंद इकबाल का हुक्म, जैसी महाराज की आज्ञा। तैमूर, जाओ, शाम तक अमरकोट पहुँचने का मेरा हुक्म पूरा हो। जाओ और जाकर अमरकोट पहुँचने का जो मेरा हुक्म है उसे पूरा करो। तीव्रता से जाओ, जल्दी से जाओ। तीनों सिपाहियों का शीघ्रता से प्रस्थान और बलकरण का दूध लिए हुए प्रवेश। अब तीनों सिपाही जो हैं वह जल्दी से वहाँ से चले गए और अब बलकरण जो है वो दूध लेकर वहाँ पर प्रवेश करता है। तो ये था तैमूर की हार का अगला वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।